सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अभी रिसेंटली सर्विस एलोकेशन लिस्ट आ गई है, जहां पे किस रैंक पे कौन सी पोस्ट मिली है और किस कैटेगरी के अंदर में आप किस पोस्ट को पा सकते हैं, किस रैंक तक, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस तरह के से ये सर्विस एलोकेशन लिस्ट आई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 में फाइनली क्वालिफाई किया था। दैट इज 29 पेजेस में ये है और इस चीज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया है ये दिखाने के लिए कि आपकी रैंक कौन सी होती और किस पे आपको क्या मिलता। अगर आप देखेंगे, अगर आपको आईएएस चाहिए तो जनरल रैंक में अगर आप जाएंगे तो आप रैंक 80 तक लाएंगे, तब तक तो आपको आईएएस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 265 रैंक वॉज द लास्ट रैंक जब आपको आईएएस मिल सकता था। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 421 रैंक वॉज द लास्ट रैंक। अगर आप एससी हैं तो 468 एंड अगर आप एसटी हैं तो 456 रैंक। तो अगर आप देखेंगे तो एसटीज के केस में आईएएस की भर्ती पहले ही बंद हो जाती है। आईपीएस की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 203 रैंक तक आपको आईपीएस मिल सकता था। ईडब्ल्यूएस में है तो 452 रैंक तक। 519 रैंक तक आप अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप आईपीएस मिल सकता था। 843 रैंक तक आपको आईपीएस मिल सकता था अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं एंड 715 रैंक तक अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको आईपीएस मिल सकता था। इंडियन फॉरेन सर्विसेज 136 रैंक तक अवेलेबल था फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। 464 रैंक तक अवेलेबल था फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। ओबीसी के लिए 537, 803 रैंक के लिए एससी एंड 765 रैंक तक आपको मिल रहा था आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर आप आईआरएस कस्टम्स की बात करेंगे तो फिर 318 रैंक तक जनरल रैंक तक आपको आईआरएस मिल जाता। 526 रैंक तक आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाता। 636 रैंक तक आपको ओबीसी में मिल जाता। 874 रैंक तक आपको एससी में मिल जाता एंड 852 रैंक तक आपको शेड्यूल ट्राइब में मिल जाता। सेम अप्लाइज आईआरएस इनकम टैक्स में 395 रैंक तक आपको जनरल रैंक तक मिल जाता। तो अगर आप देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये वाली जो पोस्ट है आईआरएस, जिसे अब बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसकी रैंक भी, इसकी डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ठीक है, 526 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में आपको ये मिल रहा था एंड 588 रैंक तक आईआरएस इनकम टैक्स आपको मिल रहा था। 632 रैंक तक आपको आईआरएस C&IT मिल रहा था एंड इनकम टैक्स आपको 708 रैंक तक मिल रहा था। 909 रैंक तक शेड्यूल कास्ट में एंड 873 रैंक शेड्यूल ट्राइब में। और ये चेंज है बिकॉज समहाउ फेसलेस होने के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है वो थोड़ी सी इस टाइम पे कई बच्चे फील करते हैं कि ज़्यादा है। देन IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज 206 रैंक तक आपको मिला था। दिस इज़ अ वेरी गुड पोस्ट अगर आपको आराम चाहिए ज़िंदगी में और बहुत ही कूल लाइफ भी जीना चाहते हैं और अगर आप लाइक एक ऑफिस वर्क वाइज करना चाहते हैं, ये पोस्ट ऑसम है। 577 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, 687 रैंक तक ओबीसी, 905 रैंक तक एससी एंड 871 रैंक तक एसटी में मिल रहा था। IRMS 445 रैंक तक जनरल रैंक कैटेगरी पे मिल रहा था। 706 रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 837 वाज द लास्ट रैंक जिसमें ये मिला था। 974 वाज द लास्ट रैंक फॉर द एससी एंड 944 रैंक वाज द लास्ट रैंक फॉर एसटी। सेम IDAS, ठीक है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज 444 रैंक तक आपको जनरल रैंक से मिल रहा था। 729 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में, 792 रैंक में ओबीसी, 956 एंड 920। IDES 406 रैंक तक ये मिला था। ओबीसी में 714 रैंक तक, एससी में 914 रैंक तक। डैनिक्स की बात कर लें, इट इज़ काइंड ऑफ एसडीएम जो स्टेट्स में होते हैं, तो जो आपके यूटीज होते हैं वहाँ की ये एक तरह से एसडीएम वाली पोस्ट है। ठीक है, इक्विवेलेंट कह लीजिए। 337 रैंक तक आपको मिल रहा था। 761 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में मिल रहा था। 821 रैंक तक ओबीसी में मिल रहा था। एससी में आप 978 रैंक तक लाते तो आपको मिल जाता एंड 925 रैंक तक आपको एसटीज में मिल जाता। डायनेप्स की बात कर लें तो 403 रैंक तक ये अवेलेबल था एंड शेड्यूल कास्ट में 982 रैंक्स तक था एंड शेड्यूल ट्राइब में 960 रैंक तक था। इंडियन ICLS की बात कर लें 428 रैंक तक जनरल रैंक कैटेगरी, 634 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, 721 रैंक तक ओबीसी। ICAS की बात कर लें तो 443 रैंक इज द लास्ट रैंक फॉर द जनरल्स। 619 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में आपको मिल जाता।
ओबीसी 784 रैंक तक आपको मिल जाता, 939 रैंक तक एससी में मिल जाता एंड 882 रैंक तक आपको एसटी में मिल जाता। आईआईएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 769 रैंक, 831 रैंक इज फॉर द ओबीसी, शेड्यूल कास्ट के लिए 979 एंड 965 रैंक तक एसटी। पोस्टल सर्विसेज की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी 415 रैंक तक आपको ये मिल जाएगा, 720 रैंक तक आपको मिल जाता ईडब्ल्यूएस में, 799 रैंक तक आपको ओबीसी में। आईटीएस की बात कर लें ट्रेड सर्विसेज, ईडब्ल्यूएस में 756 रैंक तक, 838 रैंक तक ओबीसी, 980 रैंक तक एससी। आईआरएफपीएस पीएफएस 751 रैंक तक आपको मिल रहा था एंड आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर दैट इज 975 रैंक। अगर आप इसमें से देखेंगे तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो वो कौन सी लास्ट रैंक है जहां पे आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाता, ठीक है। तो इफ यू विल सी तो यहां पे 445 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता, इससे नीचे गए तो आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं मैं अगर तो फिर 769 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता, मतलब ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो 769 रैंक तक तो ले ही आना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओबीसी में अगर हम चले जाएंगे तो फिर 838 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता, ठीक है, दैट इज द आईटीएस। शेड्यूल कास्ट की बात कर लें अगर हम तो 982 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता, तो इतनी रैंक तो आपको लानी पड़ेगी अगर कुछ लेना था, 982। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें तो दिस इज 960 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता। तो कंपैरिजन वाइज देखेंगे तो 445 रैंक तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 769 तक इज द लास्ट रैंक, ओबीसी के हैं तो 838 इज द लास्ट रैंक, शेड्यूल कास्ट के हैं तो 982 इज द लास्ट रैंक, और शेड्यूल टाइप के हैं तो 960 इज द लास्ट रैंक जहां पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। अच्छा, यहां पे मैं आपसे एक चीज और बता दूं कि अभी हमने रिसेंटली मेंस ड्रिल प्रोग्राम शुरू किया है। मेंस ड्रिल प्रोग्राम में हम आपका कंटेंट एंड आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा रहे हैं यूट्यूब पे। आज ही मैंने इसकी क्लास ली है एंड मेरी आपको सलाह यह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप 2026, 27, 28, 29, 30 किसी भी टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी आंसर राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी आंसर राइटिंग के साथ, तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, उस प्रोग्राम को जरूर फॉलो करें। फ्री है, लेकिन आपने जितने भी पेड कोर्सेज कर रखे होंगे आपको उससे बेटर कंटेंट यहां पर जरूर मिलेगा। सो लाइव सेक्शन में जाइए, एक बार चेक कीजिएगा, 2 वीडियोज हैं, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, यू विल फील द इमेंस डिफरेंस। आज ही इंट्रोडक्टरी क्लास थी, सो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप उसको जरूर फॉलो कर लें। जय हिंद दोस्तों।